अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बीमारी का बहुत ज़्यादा चर्चा है पाकिस्तान में। हुआ ये है कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के लीडर जो जेल के अंदर हैं, तो एक दिन अचानक ही शोर पड़ गया पूरे पाकिस्तान में कि उनकी आँखों एक आँख की बीनाई जो है वो 85% जा चुकी है, जो बयान किया जा रहा है, और 15% सिर्फ रहती है। बाद में ज़ाहिर है कि एज़ ए डॉक्टर हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, तो एक बीमारी सामने आई जिसको CRVO कह रहे हैं अभी तक, कि सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, के ये उनको बीमारी हुई है कि जिसके बाद उनकी आँख की एक जो साइड की बीनाई है, एक आँख की बीनाई है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊँगा कि ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, और क्या वजह है कि इसका इलाज जो है बहुत ज़रूरी है कि जल्दी हो, और अगर जल्दी नहीं करवाया जाएगा तो एक छोटे से छोटे डॉक्टर को भी पता है कि बीनाई खत चली जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को कोशिश करें कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आखिर तक देखें, ताकि आपको ये समझ आ जाएगी कि उनके साथ हुआ क्या है। अब सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, जैसा कि नाम से जाहिर है, तो इसके अल्फाज को ज़रा जायज़ा ले लेते हैं। इसमें एक लफ्ज़ है रेटिना, और एक है वेन, और एक है ओक्लूजन। तो ये चीज़ें पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि रेटिना क्या होता है हमारी आँख के अंदर। आँख के पर्दे को कहते हैं उर्दू में, और ये आँख के अंदर एक ऐसी मेम्ब्रेन है, लेयर है, जो लाइट सेंसिटिव होती है, कि जिस पे लाइट पड़ती है और फिर हम चीज़ों को जो देखते हैं। तो रेटिना या आँख का पर्दा, ये चीज़ और बहुत अहम चीज़ है। उसके बाद आती है वेन। वेन क्या होती है? जो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, उसको दिल जब पूरे जिस्म में फेंकता है तो ज़ाहिर है आंखों की तरफ भी फेंकता है। तो वो खून की नालियाँ जो उधर खून को लेके जाती हैं, उसको हम आर्टरीज कहते हैं। लेकिन जब खून इस्तेमाल में आ जाता है और वापस, जिसको आम जुबान में गंदा खून कहते हैं, वरना डीऑक्सीजनेटेड खून, कि जिसमें से ऑक्सीजन निकाल ली है जिस हिस्से की तरफ वो भेजा गया था, तो वो खून जो वापस लेके जाती है नाली, उसको हम कहते हैं वेन। लेकिन जो सबसे बड़ी खून की नाली जो रेटिना या पर्दे से खून को लेके जाती है वापस, उसको हम सेंट्रल वेन कहते हैं। तो अब हमें यहाँ तक ये समझ आ चुकी है कि सेंट्रल वेन जो कि रेटिना की होती है, उसकी क्या है? ओक्लूजन। ओक्लूजन किसे कहते हैं? बंदिश को। अब जब ये बंदिश होती है, जिसकी वजह से फिर पीछे कोई पाइप है आपके घर में, जिसका काम ये था कि उसने गंद को बाहर निकालना है। अब आप घर के काम कर रहे हैं, किचन के काम कर रहे हैं, आप बाकी आप धो रहे हैं अंदर के, या फर्ज करें, एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, और आप वो ड्रेन को बंद कर देते हैं, तो क्या होगा? अंदर गंद पड़ जाएगा, बहुत मसला बन जाएगा। एग्जैक्टली यही होता है कि जब वो ओक्लूड होती है, उसकी बंदिश होती है, तो पीछे आंख में प्रेशर पड़ता है, सोज हो जाती है पर्दे की, पर्दे के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, और उससे फिर आपकी नज़र जो है उसके मसाइल जन्म लेते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये बंदिश होती क्यों है? इसके बंदिश की वजह क्या होती है? वो होता है क्लॉट, खून का लोथड़ा। जैसे दिल का अटैक हो जाता है, फॉलिज का अटैक होता है, कि वहाँ पे क्लॉट आके रोकता है खून की सप्लाई का, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि वापस जाने वाले खून को क्लॉट की वजह से बंदिश का सामना होता है। ये क्लॉट क्यों बनता है? कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे अवामिल होते हैं कि कुछ लोगों में ये ज़्यादा बनता है, और वो कौन से अवामिल है कि किसी को शुगर का मसला हो, ज़्यादा ब्लड प्रेशर का मसला हो, किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, कोई सिगरेट पीता हो, किसी का वजन ज़्यादा हो, किसी का सेडेंटरी लाइफस्टाइल के हर वक्त वो बैठे रहते हो, या किसी को ख़ास तौर पे कि एक ग्लोकोमा हम कहते हैं, कि एक आँख का प्रेशर जो होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर, वो किसी में ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो उसमें होता है। तो ये, या फिर कुछ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, कि खून की नालियों में लोथड़े बनने का जो बीमारी होती है कुछ लोगों में। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि जब ये होते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं किसी को CRVO या सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन के। अच्छा, इसकी अलामात आमतौर पे क्या आती हैं? देखें, अगर आप, यानी एक आंख मुतासर होती है इससे, आप उठते या अचानक ही आप अगर दिन में कोई काम भी कर रहे हैं, तो आपको दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी बीनाई जो है वो मुतासर होना शुरू हो गई। आपने फील किया कि आपको चीज़ें धुंधला नज़र आ रही हैं। आपको फील हुआ कि आपकी आंखों के सामने नुक्ते नज़र आ रहे हैं। आपको फील हुआ कि जो पहले क्लियर दिखाई देता था वो डिस्टॉर्टेड है, वो अजीब सा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, और ये भी हो सकता है कि अचानक आपकी मुकम्मल ही बीनाई अचानक ही चली जाए, या पार्शली चली जाए, कि कुछ हिस्सा बिल्कुल ही ना नज़र आए। तो किसी को भी एक आंख में जब धुंधला नज़र आए, या बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाए, और दर्द भी ना हो, तो समझ लें कि चांसेस यही हैं कि CRVO हो चुका है।
अब इसकी जो तशख़ीस होती है उसके लिए कुछ टेस्ट करते हैं, लेकिन इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आंखों का डॉक्टर देखे। जब यहाँ पे क्या बयान किया जा रहा है, यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि 3 महीने से उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया। डॉक्टर तो चले दूर की बात है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आई का डॉक्टर है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, जब वो जाएगा तो वो कुछ टेस्ट करेगा, कोई मुआयना करेगा इस चीज़ को तशख़ीस करने के लिए। एक उसमें होता है फंडस एग्जामिनेशन कि आँख का पर्दा, रेटिना का कितना स्वेलिंग है। एक होता है, उसे हम ओटीसी कहते हैं, ओसीटी कहते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, कि वहाँ पे सोज कितनी ज़्यादा है। सोज के अलावा वहाँ पे फिर लीकेज तो नहीं है खून की, तो ये चीज़ बताती है ओसीटी। फिर इसी तरह से फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है जो ये बताता है कि कितना पर्दे का हिस्सा ऐसा है कि जहाँ पे ऑक्सीजन ना पहुंचने से नुकसान हो चुका है, इस्कीमिया की वजह से नुकसान हो चुका है, और कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, कितना एरिया को नुकसान हुआ है। तो ये टेस्ट किए बगैर इसकी तशख़ीस फौरी मुमकिन नहीं होती। और ये समझ लें कि ये मेडिकल इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी को दिल का अटैक हो गया, फालिज का अटैक हो गया, आप उसको घर में ही रखें और अस्पताल ना लेके जाए और डॉक्टर को भी ना दिखाएं, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि एक इमरजेंसी को आप डिले कर रहे हैं। सो सबसे आखिर में आते हैं इलाज पे, और इलाज के एंड पे मैं 2 चीज़ें बताऊंगा कि आपने बचना कैसे होता है, और सबसे आखिर में कि इस केस में मुझे एज ए डॉक्टर क्या लगता है वो मैं आपको क्लियर बता दूंगा। अब इलाज का आमतौर पे होता है कि कितनी शिद्दत है, क्योंकि ये 2 किस्म का होता है। एक को हम कहते हैं नॉन इस्कीमिक, कि कहीं ना कहीं खून की नाली की बंदिश मुकम्मल नहीं होती, तो खून अभी चलता रहता है, गुजारा होता रहता है, थोड़े बहुत अलामात आएंगे, लेकिन चांसेस यही है कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरी टाइप को हम कहते हैं इस्कीमिक टाइप। अब इस्कीमिक टाइप, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि अगर मुकम्मल बंदिश हो जाए, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बनेगा, नुकसान भी बहुत ज़्यादा बनेगा, ख़ास तौर पे अगर फौरी तौर पे ना पहुंचा जाए। और इसमें अगर जितना डिले करेंगे तो नई खून की नालियाँ आँख के पर्दे में बनती जाती हैं, और वो तो बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इसे हम नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा भी कहते हैं। तो इलाज किस चीज़ पे होता है? शिद्दत के ऊपर। अब आमतौर पे शुरू में तो एंटी वीईजीएफ इंजेक्शंस होते हैं, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये एंटी यानी कि उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और इनका मकसद होता है कि एक तो जो आंख का पर्दा है वहाँ पे सोज को कम किया जाए, और खून की जो नई नालियां बनने का अमल है उसको रोका जाए। दूसरा फिर ये होता है कि क्योंकि सोजिश बहुत ज़्यादा हो जाती है आंख के अंदर, खासतौर पे अगर टाइम गुजरता जाए, तो फिर स्टीरॉयड के इंजेक्शन भी कुछ केसेस में लगाने पड़ सकते हैं। और अगर खून की नई नालियां जन्म ले चुकी हों पर्दे पे, तो फिर लेज़र थेरेपी की जा सकती है। तो बचते कैसे हैं उसके एंड पे फिर बताता हूँ कि मेरी क्या सेंस है कि क्या हुआ इस केस में। कि बचने के लिए वो तमाम रिस्क फैक्टर जो है उनको आप मैनेज करते हैं, अपनी शुगर का सही ख्याल रखते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं, सिगरेट पीते हैं तो छोड़ देना होता है, रोज़ाना 30 से 40 मिनट की वॉक करनी होती है, अपने वजन को नॉर्मल रखना होता है, और 40 साल की उम्र के बाद आंखों के डॉक्टर के पास बाकायदगी से जाना होता है, खासतौर पर अगर आपको छोटी मोटी अलामात आना शुरू हो जाएँ तो ये है प्रिवेंशन। अब ये लगता है कि अलामात जो बताई गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उनके एक सीनियर वकील जो है वो गए हैं और उन्होंने जाके मुलाकात की है उन लीडर से, और उसके बाद जो चीज़ अदालत में जमा करवाई गई है और जो हमारे सामने आई है, तो उसकी रोशनी में मैं बता रहा हूँ। लगता है ऐसे ही है कि उनकी अलामात शुरू हो चुकी थी। अलामात या तो एक आंखों का प्रेशर जब बढ़ता है, जिसको हम ग्लोकोमा कहते हैं, तो उसकी तरफ जा रही होती हैं, या फिर दूसरा होता है कि ये आरसीवीओ हो सकता है, कि रेटिनल सेंट्रल वेन ओक्लूजन। तो छोटे से छोटे डॉक्टर को भी इस बात का अंदाजा है कि ये चीज़ें जो होती हैं मेडिकल के अलावा, मैं अब बात कर रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलता है। ये अदालतों का काम होता है कि वो इस चीज़ को बताते हैं। तो मेरा एज ए डॉक्टर ये था कि मैं इस बीमारी पे अपनी बात करता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि और इस नुकसान को पूरा करने का यही तरीका है कि जल्द से जल्द ऐसे किसी भी पेशेंट को, ज़ाहिर है ये बेसिक ह्यूमन राइट का एक इशू है, तो वो फौरी तौर पे इलाज मिलना चाहिए। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, किसी दोस्त रिश्तेदार से आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, ताकि उनको भी कम से कम इस बीमारी के बारे में कोई नॉलेज और इंसाइट मिले।